बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक लड़का रहता था। गांव का नाम था शिवपुर। ये गांव शहर से काफी दूर था। यहाँ न पक्की सड़कें थीं, न अच्छे स्कूल, न अस्पताल। लोग खेती और मजदूरी करके अपना जीवन चलाते थे। अमन का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता रमेश एक खेत में मजदूरी करते थे और माँ सुमन दूसरों के घरों में काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी। अमन के दो छोटे भाई बहन भी थे। घर में कमाने वाला कोई एक स्थायी साधन नहीं था। गरीबी में पले सपने। अमन पढ़ाई में बहुत होशियार था। वह हमेशा कक्षा में अव्वल आता। लेकिन गरीबी उसके सपनों के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी रहती थी। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, किताबें फटी हुई थी और स्कूल जाने के लिए चप्पल तक नहीं होती थी। कई बार बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो फटे कपड़ों वाला अमन आ गया। अमन का मन दुखी हो जाता, लेकिन वह चुप रहता। वह जानता था कि रोने से कुछ नहीं बदलेगा। उसके पिता हमेशा कहते, बेटा, हालात चाहे जैसे हो, अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी से चलता रहे तो भगवान रास्ता जरूर खोलते हैं। ये शब्द अमन के दिल में बस गए। पहली बड़ी ठोकर। अमन 10वीं कक्षा में था। बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद उसका सपना था कि वह आगे पढ़ाई करे और एक दिन बड़ा अफसर बने। लेकिन परीक्षा के बाद पिता बीमार पड़ गए। काम छूट गया, घर की हालत और खराब हो गई। एक दिन माँ ने भारी मन से कहा, बेटा, अब पढ़ाई छोड़कर कुछ काम करना पड़ेगा। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ये सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसने माँ से कुछ नहीं कहा। उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या गरीबी मेरे सपनों को मार देगी। अगले दिन उसने फैसला किया, मैं पढ़ाई भी करूंगा और काम भी। संघर्ष की शुरुआत। अमन सुबह 4 बजे उठता, खेतों में काम करता, फिर स्कूल जाता और शाम को एक छोटी दुकान पर काम करता। रात को थककर चूर हो जाता, फिर भी पढ़ाई करता। कई बार शरीर जवाब दे देता। नींद आने लगती, लेकिन वह खुद से कहता, अगर आज हार मान ली तो जिंदगी भर पछताऊंगा। उसके दोस्त खेलने जाते, हंसते मजाक करते, लेकिन अमन मेहनत में डूबा रहता। लोग कहते, इतनी मेहनत क्यों करता है, गांव में रहकर कौन सा अफसर बनेगा। अमन मुस्कुरा देता, लेकिन जवाब नहीं देता। असफलता का सामना। 12वीं की परीक्षा के बाद अमन ने एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा देने का फैसला किया। उसने खूब मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की। लेकिन जब परिणाम आया तो वह फेल हो गया। उस दिन अमन पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। उसने खुद से कहा, शायद मैं ही कमजोर हूं। वह कई दिनों तक चुप चुप रहने लगा। किताबों से दूरी बना ली। एक शाम उसके पिता ने उसे पास बैठाया और कहा, बेटा, क्या हुआ। अमन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपनी सारी पीड़ा बता दी। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, सफलता कभी पहली कोशिश में नहीं मिलती। असफलता हार नहीं होती, हार तब होती है जब इंसान कोशिश छोड़ दे। ये शब्द अमन के लिए संजीवनी बन गए। नया हौसला, नई शुरुआत। अमन ने दोबारा तैयारी शुरू की। इस बार उसने अपनी गलतियों से सीखा। उसने समय का सही उपयोग किया, एक लक्ष्य बनाया और रोज उसी दिशा में काम करने लगा। अब वह खुद से कहता, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे जितनी बार गिरूं, उठूंगा जरूर। उसने मोबाइल और फालतू चीजों से दूरी बना ली। हर दिन एक छोटा लक्ष्य तय करता और उसे पूरा करता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। मेहनत रंग लाती है। दूसरी बार जब उसने परीक्षा दी तो उसे सफलता मिली। वह चयनित हो गया। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसकी तारीफ करने लगे। अमन ने कर दिखाया। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिता ने गर्व से कहा, मेरा बेटा आज जीत गया। लेकिन अमन जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। सपनों की ऊंचाई। अमन ने आगे की पढ़ाई जारी रखी। उसने और भी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी की। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन अब वह डरता नहीं था। कई सालों की मेहनत के बाद एक दिन वह एक बड़ा सरकारी अधिकारी बन गया। जब उसे पहली पोस्टिंग मिली तो उसने सबसे पहले अपने गांव जाने का फैसला किया। गांव वापसी। गांव में उसका भव्य स्वागत हुआ। वही लोग, वही गलियां, वही स्कूल, लेकिन अब अमन बदला हुआ था। उसने स्कूल के बच्चों से कहा, मैं भी आप ही की तरह गरीब था। मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय सपनों और मेहनत के। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। उसने गांव में स्कूल और लाइब्रेरी बनवाने में मदद की। गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की। कहानी का संदेश। अमन की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन हो, मेहनत रास्ता बना लेती है। असफलता अंत नहीं, सीखने का अवसर है। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए इंसान हार नहीं मानता।
जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगर आप चाहें तो मैं